अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड ट्रैक्ट्स के बारे में। बेसिकली हमारे बॉडी में काफ़ी सारे ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, पर जो है हमारे फर्स्ट एड बुक में 3 लिखे गए हैं। 2 जो हैं असेंडिंग ट्रैक्ट हैं और एक डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, ठीक है। असेंडिंग ट्रैक्ट जैसे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और डोर्सल कोलम ट्रैक्ट, और डिसेंडिंग ट्रैक्ट जैसे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और जो है बस कॉर्टिकोस्पाइनल ही होता है डिसेंडिंग, ठीक है। अब देखते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर से दिखा देता हूँ जो मैंने डाउनलोड की हैं, उसके बाद यहाँ से देख लेंगे। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, इसके जो होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड का जब क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रहा था उस टाइम मैंने पढ़ा दिया था। अब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक जो इंफॉर्मेशन लेकर जाता है वो पेन टेम्परेचर की लेकर जाता है, ठीक है। ये होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। और जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है वो लेकर जाता है क्रूड टच और प्रेशर, ठीक है। पेन टेम्परेचर टच क्रूड टच और प्रेशर, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, ये देखें। अब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट या डोर्सल कोलम ट्रैक्ट, ये दोनों हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। अब असेंडिंग ट्रैक्ट में क्या होता है, ये जो हैं असेंड करते हैं, डिकसेट भी करते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, ये इनमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इस तरह होता है, और इसमें जो है साइनेप्सिस बने होते हैं, ठीक है। अब देखें, ये जो एक न्यूरॉन आ रहा है इन्फॉर्मेशन लेकर, जो जहाँ तक ये साइनेप्स बना रहा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ से शुरू होगा ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ जाकर साइनेप्स कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से शुरू होगा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। अब होता क्या है, जो असेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन उनका जो है डिकसेट नहीं करता, ठीक है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन डिकसेट करता है, ठीक है। मतलब कि पहले जो है ये साइनेप्स करते हैं, उसके बाद डिकसेट करते हैं, ठीक है। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट आर दी डोर्सल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट, जो कि असेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं, साइनेप्स एंड देन क्रॉसेस या डिकसेट, ठीक है। अब जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, उसमें क्या होता है, एक होता है अपर मोटर न्यूरॉन, एक होता है लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो है पहले जो है डिकसेट करते हैं, उसके बाद साइनेप्स करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। असेंडिंग ट्रैक्ट में क्या होता है, असेंडिंग ट्रैक्ट पहले जो है साइनेप्स करते हैं, उसके बाद डिकसेट करते हैं, और डिसेंडिंग ट्रैक्ट में पहले डिकसेट करते हैं और उसके बाद साइनेप्स करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं इस पिक्चर पे। अब मैंने आपको बताया स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पेन टेम्परेचर की सेंसेशन लेकर जाता है, और जो है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्रूड टच और प्रेशर की, ठीक है। अब जैसे ही ये सीडो न्यूरॉन हो सीडो क्या कहते हैं सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है। अब अच्छा, ये जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इंटर करता है, ये साइनेप्स करता है यहाँ पे, ठीक है। साइनेप्स करता है, उसी लेवल पे साइनेप्स करके उसी लेवल पे जो है डिकसेट करता है, और डिकसेट करके ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। ऊपर चला जाता है और ये जाता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ख़त्म होता है थैलेमस की लेवल पर। अब थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होता है, वो जाता है कॉर्टेक्स में, ठीक है। अब ये होता है हमारा एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, दोनों में इसी तरह होते हैं। अब लेटरल भी इसी तरह डिकसेट करता है, और एंटीरियर भी इसी तरह ही डिकसेट करता है, ठीक है। ये बताने का मकसद क्या है आपको कि किस लेवल पे डिकसेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताने का मकसद ये है, फॉर सपोज़ करें किसी भी लेवल पर जो है अगर स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्ट की इंजरी हो जाए, ठीक है। अब लियन हो जाए, फॉर सपोज़ करें यहाँ पे अगर लियन हो जाए सर्वाइकल लेवल पे, तो क्या होगा, सर्वाइकल लेवल से जो है अगर राइट साइड की अगर लियन हो रही है, तो उसके बिलो जो जितना भी मतलब एरिया होगा, उसके अपोजिट साइड की
पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच और प्रेशर की सेंसेशन जाएगी, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड से आ रही है ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये बताने का मकसद है, ठीक है। अब आते हैं डोर्सल कॉलम पे। अब डोर्सल कॉलम में क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, ठीक है। अब ये कौन सी इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, फाइन टच, प्रेशर, प्रोप्रोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड वाइब्रेशन की सेंसेशन, ठीक है। अब ये सेंसेशन लेकर आता है, इसका जो है साइनेप्स नहीं करता, ये सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है, ये यहाँ पर आता है डोर्सल जो प्लेट होती है ग्रे मैटर की, यहाँ से आता है, फिर डोर्सल कॉलम में चला जाता है। अब डोर्सल कॉलम से असेंड करेगा ऊपर जो है मेडुला की लेवल पर, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इसका ख़त्म होता है। अब यहाँ से इसका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है डिकसेट करेगा मेडुला की लेवल पर, ठीक है, मेडुला की लेवल पर, फिर ऊपर चला जाएगा ये थैलेमस पे। अब थैलेमस पे ये साइनेप्स करेगा और थैलेमस के बाद जो है इसका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा, ठीक है। ये इस तरह होता है डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट, ठीक है। बताने का मकसद ये है, वही चीज़ है, अगर इसकी जो है इंजरी हो जाए, ठीक है, अगर स्पाइनल कॉर्ड की अगर राइट साइड की फॉर सपोज करें इंजरी हो जाए, तो इप्सिलेटरल साइड की ये इप्सिलेटरल साइड का जो है डोर्सल कॉलम चला जाएगा, ठीक है। इप्सिलेटरल साइड की जो है फाइन टच, प्रेशर और जो है प्रोप्रोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और वाइब्रेशन की सेंसेशन चली जाएगी, ठीक है। ये इस तरह होता है, इस वजह से ये बताने का मकसद है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको एमसीक्यूज़ में आ जाती है, ये मैंने आपको बताया कि असेंडिंग ट्रैक में क्या होता है, पहले जो है न्यूरॉन जो है साइनेप्स करते हैं, उसके बाद डिकसेट करते हैं, ठीक है। अब डिकसेट जो है स्पाइनोथैलेमिक जो कर रहा था, ये उसी लेवल पे कर रहा था स्पाइनल कॉर्ड की लेवल पर, और जो है डोर्सल कॉलम जो करता है मेडुला की लेवल पर करता है, ठीक है। इस तरह होता है। अब फॉर सपोज करें दोनों को हम मिलाते हैं, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से जो है डोर्सल कॉलम भी जा रहा है और स्पाइनोथैलेमिक का ट्रैक्ट भी जा रहा है, ठीक है। फॉर सपोज करें इसकी लेफ़्ट साइड का जो है स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस सेक्शन जो है उसकी इंजरी हो जाती है लेफ़्ट साइड की, तो कौन कौन सी सेंसेशन जाएगी। अब मैंने आपको बताया इप्सिलेटरल डोर्सल कॉलम चला जाएगा और कॉन्ट्रालेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट चला जाएगा, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रालेटरल सेंसेशन अगर जिस साइड की लियन हो रही है, फॉर सपोज करें मैंने आपको बताया लेफ़्ट साइड की लियन हो रही है, तो उस जहाँ पे लियन हो रही है उसके नीचे वाले एरिया पूरा चला जाएगा, ठीक है। उसके नीचे वाला एरिया कॉन्ट्रालेटरल साइड जो है उसकी पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच, प्रेशर चला जाएगा, और जो है इप्सिलेटरल जो है इप्सिलेटरल साइड का जो है फाइन टच, प्रेशर, प्रोप्रोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड वाइब्रेशन की सेंसेशन चली जाएगी, ठीक है। ये है हमारे असेंडिंग ट्रैक, ठीक है। अब आते हैं डिसेंडिंग ट्रैक पे। ये दोनों एक साथ ही मतलब पिक्चर में हैं, इसी वजह से मैं ऐड है। अब देखें, ये स्पाइनोथैलेमिक, ये डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट है, ठीक है। डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट जैसे ही आ रहा है, ना कोई सिनेप्स कर रहा है, ना बस असेंड कर रहा है, ठीक है, इप्सिलेटरल साइड पे। अब इप्सिलेटरल साइड पे ये जा रहा है मेडुला की लेवल पर। अब मेडुला की लेवल पर ये कर रहा है, सिनेप्स कर रहा है, उसके बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इसका डिकसेट कर रहा है, ठीक है। अब ये डिकसेशन के बाद जो है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन थैलेमस की लेवल पर बन रहा है। अब थैलेमस से जा रहा है ये कॉर्टेक्स के पास, ठीक है। ये है डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रालेटरल साइड से ये जो है ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जा रहा है, ठीक है। पहले ये स्पाइनल कॉर्ड की लेवल पर साइनेप्स कर रहा है, उस स्पाइनल कॉर्ड की लेवल पर ही डिकसेट कर रहा है। उसके बाद ये थैलेमस की लेवल पर इसका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बन रहा है जो कि कॉर्टेक्स के पास जा रहा है, ठीक है। ये अब ये आप सोचें, ये जो है सेंसेशन कौन सी साइड की लेकर जा रहे हैं, ऑफ कोर्स राइट साइड की लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इस पिक्चर में राइट साइड की जो है ये डोर्सल कॉलम जा रहा है, ठीक है, और लेफ्ट राइट साइड का जो है ये सेंसेशन लेकर जा रहा है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखें,
अब ये इसकी राइट साइड का जो है स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसमें जो है एक तो है डोर्सल कॉलम जा रहा है, और दूसरा इसके साथ ही होगा जो लेफ़्ट साइड से आएगा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। इस तरह होता है। अब हम बुक से देख लेते हैं स्पाइनल ट्रैक्ट एनाटमी एंड फंक्शंस, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट जो कि सेंसरी ट्रैक्ट होते हैं और असेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं। अब ये क्या करते हैं, सिनैप्स करते हैं, उसके बाद डिकसेट करते हैं, ठीक है। इस कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, ये पहले जो है डिकसेट करता है, उसके बाद जो है सिनैप्स करता है, ठीक है। अब असेंडिंग ट्रैक्ट को पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिसेंडिंग ट्रैक्ट मैं आपको समझा दूंगा। अब स्पाइनोथैलेमिक कौन कौन सी सेंसेशन लेकर जा रहा है, ये लेकर जा रहा है, इसके पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और दूसरा होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। अब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है पेन टेम्परेचर की सेंसेशन लेकर जा रहा है, बाकी एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्रूड टच और प्रेशर की सेंसेशन लेकर जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो बनता है ये ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स होते हैं, और यूनिपोलर सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है, ठीक है। ये सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। ए डेल्टा और सी फाइबर हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये आते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन के पास, ठीक है, जो डोर्सल प्लेट थी, ठीक है, उसके पास आते हैं और जो है स्पाइनल कॉर्ड में इंटर करते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में इंटर करते ही ये साइनेप्स करते हैं, ठीक है। ये होते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जो है ये साइनेप्स करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये जो है फाइबर हैं ए डेल्टा एंड सी फाइबर, ठीक है, जो कि सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। अब ये आ रहा है डोर्सल प्लेट पे, डोर्सल रूट गैंग्लियन के पास, ठीक है, जो कि ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, उसमें इंटर करते हैं। अब उसमें इंटर करते हैं ये पोस्टीरियर हॉर्न में, यहाँ पे जो है ये सिनैप्स करते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू होगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है डिकसेट करता है स्पाइनल कॉर्ड की लेवल पर एज एंटीरियर वाइट कमिश्चर असेंट कॉन्ट्रालेटरली, ठीक है। अब ये डिकसेट करता है और वाइट मैटर में जो है जाता है और असेंड करता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रालेटरली असेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये जाकर इसका सेकंड ऑर्डर जो न्यूरॉन है थैलेमस में, जो मैंने आपको बताया था वीपीएल थैलेमस में जो है न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वहाँ पे जाकर ये साइनेप्स करेगा, ठीक है। अब वीपीएल जो है वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल जो है न्यूक्लियस के पास ये इंड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद शुरू होगा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या करेगा, प्रोजेक्ट्स जो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, ठीक है, प्रोजेक्ट करेगा प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया के पास, ठीक है। ये होता है हमारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। अब आते हैं डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट के पास। अब डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट में क्या होता है, ये देखें, ये भी जो है डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट भी जो है ये कौन कौन सेंसेशन लेकर जाता है, ये लेकर जाता है फाइन टच, प्रेशर, प्रोप्रोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड वाइब्रेशन की सेंसेशन लेकर जाता है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये होता है सेंसरी फाइबर, ठीक है, ये जो कि सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आता है जो है डोर्सल रूट गैंग्लियन के पास, ये डोर्सल रूट गैंग्लियन के पास आता है। उसके बाद आएगा पोस्टीरियर जो हॉर्न है ग्रे मैटर का, उसके पास, ठीक है। उसके बाद जाएगा डोर्सल कॉलम में, ठीक है। अब डोर्सल कॉलम में डिपेंड करता है ये मीडियली जा रहा है या लेटरली जा रहा है, ठीक है। अगर देखें मैंने आपको बताया था जो लेटरली होता है ये फेसिकुलस क्यूनेटस होता है और मीडियली फेसिकुलस ग्रेसिलिस होता है, ठीक है। अब लेटरल वाला जो फेसिकुलस क्यूनेटस होता है लेटरल वाला, वो अपर लिम्ब की जो है सेंसेशन लेकर जाता है, और बाकी जो है फेसिकुलस ग्रेसिलिस जो कि मीडियली होता है वो लोअर बॉडी की सेंसेशन लेकर जाता है, ठीक है। अब ये डोर्सल कॉलम में चला जाएगा।
डोर्सल कॉलम के बाद इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ही यहीं पे चल रहा है, ये जाकर थैलेमस की ये जाएगा मेडुला की लेवल पर, ठीक है। मेडुला की लेवल पर ये इंड हो जाएगा, ठीक है। ये साइनेप्स करेगा, यहाँ पे होते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और या फिर न्यूक्लियस क्यूनेटस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यहाँ से जो है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा, ठीक है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कॉन्ट्रालेटरली डिकसेट करेगा, डिकसेट करके असेंड करेगा, ठीक है। ये बन जाएगा मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है। मीडियल लेमिनिस्कस का मतलब है ये फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस अलग अलग आ रहे थे स्पाइनल कॉर्ड में, तो ये मर्ज कर जाएंगे, ठीक है। मेडुला के बाद ये दोनों मर्ज कर जाएंगे तो इनका सिंगल नाम आ जाएगा मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है। अब ये मीडियल लेमिनिस्कस या फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन असेंड करेगा, जो कि जाएगा वीपीएल वीपीएल न्यूक्लियस के पास थैलेमस में, ठीक है। यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा जो कि प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के पास जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं डिसेंडिंग ट्रैक। अब डिसेंडिंग ट्रैक में एक होता है अपर मोटर न्यूरॉन, एक होता है लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब डिसेंडिंग ट्रैक में क्या होता है, ये पहले जो है डिकसेट करते हैं और उसके बाद साइनेप्स करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डिसेंडिंग ट्रैक में कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के बारे में। अब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक क्या करता है, ये इसका अपर मोटर न्यूरॉन जो होता है ये बेसिकली वॉलंटरी मूवमेंट के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है। जो भी मोटर मूवमेंट हम करते हैं जो है हाथ की मूवमेंट कुछ भी मतलब करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अब इसका अपर मोटर न्यूरॉन जो है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से शुरू होता है। अब ये जाता है मेडुला के पास, मेडुला से ही ये मेडुला से डिकसेट करेगा, उसके बाद ये डिसेंड करेगा, ठीक है। ये अभी तक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ये एंटीरियर हॉर्न पे आएगा, ठीक है। अब एंटीरियर हॉर्न के बाद ये चला यहाँ पे साइनेप्स करेगा, यहाँ से शुरू होगा लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब लोअर मोटर न्यूरॉन जो है मसल को जाकर सप्लाई करेगा, ठीक है। ये होता है हमारा डिसेंडिंग ट्रैक्ट कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। इसकी इम्पोर्टेंट बातें ये हैं, अगर ये लियन अपर मोटर न्यूरॉन में होती है तो ये डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन में लियन होती है तो डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। इसको हम आगे जाके देख लेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई। अपर मोटर न्यूरॉन प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से शुरू होता है, डिसेंड करता है एप्सिलेटरली, ठीक है। इंटरनल कैप्सूल से आएगा, ये डिकसेट करेगा मेडुला की लेवल पर। अब मेडुला की लेवल पर डिकसेट कर रहा है, मेडुला से पहले जो है एप्सिलेटर आ रहा था, उसके बाद जो है डिकसेट करता है, ठीक है। एंड डिसेंड कॉन्ट्रालेटरली एंटीरियर हॉर्न जो है लोअर मोटर न्यूरॉन शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद ये मसल को सप्लाई करेगा, ठीक है। अब इसका जो है आप समझें ये किस जगह पे डिकसेट कर रहा है, ये समझने का क्यों है। फॉर सपोज़ करें राइट साइड के स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको पिक्चर यहाँ से देखें। फॉर सपोज़ करें इसका जो है यहाँ तक जो है ये वाली इंजरी हो रही है, ठीक है, राइट साइड के स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। तो कौन कौन से ट्रैक्ट उड़ेंगे, तीनों ट्रैक्ट उड़ेंगे, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट एंड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। सेंसेशन किड्स कौन कौन सी जाएगी, डोर्सल कॉलम की इप्सिलेटरल जाएगी और स्पाइनोथैलेमिक की कॉन्ट्रालेटरल जाएगी, ठीक है। और जो है वो मोटर मूवमेंट कौन सी जाएगी, कॉन्ट्रालेटरल साइड की जो है वॉलंटरी मूवमेंट जाएगी, ठीक है। मतलब ये कॉन्ट्रालेटरल साइड का कॉर्टिकोस्पाइनल एंड स्पाइनोथैलेमिक जा रहा है और इप्सिलेटरल साइड का डोर्सल कॉलम जा रहा है, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, आसान है ये। आगे जाकर ये ब्राउन स्कर्ट सिंड्रोम में हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है। थैंक यू।